हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। करंट फीलिंग्स है रोज की तरह। बताइए यूनिवर्स, बताइए डिवाइन, जिनके बारे मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। उफ। भाई बहुत एनर्जी हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि वो काफ़ी पेन में है, गिल्ट में है। अभी उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनको जस्टिस। चलिए देखते हैं, पहले इस पर कार्ड शफल कर लेती हूँ ना। तो जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में ये सोच रहे हैं कि जो उन्होंने, ऐसे लगता है उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दी है, आपको उन्होंने जस्टिस नहीं दी है। कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया आपके साथ, इसीलिए उनके लाइफ में टावर आ गया है। आपके पर्सन पार्टनर के लाइफ में बड़ा टावर आ गया है। इतना बड़ा टावर आया है, कुछ ना कुछ, जो पार्टनर आपको बहुत मासूम समझते थे, डरपोक समझते थे, सोचते थे बहुत ही आराम से आप उनके कब्जे में आ जाओगे, ये जो एनर्जी आ रही है, ये या तो न्यूली मैरिज की है, ब्रेकअप की तरफ जिनका रिश्ता जा रहा है, और ऐसे लग रहा है जो लोग, ज़्यादातर ऐसे लग रहा है जैसे नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, कम बातें हो रही है, तो वो बात करना चाहते हैं। और जो उन्होंने आपसे पीछा छुड़ाया था, ये दिखा कर कि वो बहुत कैपेबल हैं, कहीं भी जंप कर सकते हैं, कहीं भी जंप करके जा सकते हैं, और आप उनके पीछे पीछे आओगे, उनके टर्म एंड कंडीशन पे आओगे, तो वो चीज़ नहीं हुआ। जब ये चीज़ उनके साथ नहीं हुआ है, तो उनका हार्ट ब्रेक हो गया है कि आप उनको कैसे छोड़ दिए, आप तो इतना प्यार करते थे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो प्यार करते थे, आप जो प्यार दिखाते थे, वो एक्चुअली प्यार था ही नहीं, वो झूठा था, बकवास था, फेक था। क्योंकि अगर आप प्यार करते तो उनकी बातों को, उनके टर्म्स एंड कंडीशन को, उनकी शर्तों को आप ज़रूर मानते, लेकिन आपने नहीं माना। इससे आप उनसे प्यार नहीं करते हो। आपने अपना जो एक एनर्जी वाला रूप है वो दिखा दिया। अपना जो मासूम सा फेस था, वो मासूम सा फेस हटा के, मेमना को देख रहे कितना मासूम है, यहाँ देख रहे हो आप अपना मासूम सा, जो एक कॉइन्स के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उन एक ही पहलू को आपका देखे थे, एक ही साइड को देखे थे। आपका दूसरा साइड आपके गुस्सा को, आपके रौद्र अवतार को, रौद्र रूप को देख के वो चौंक गए हैं।
और चौंकने के बाद में वो साइलेंट हो गए हैं, मौन हो गए हैं, लेकिन साइलेंट और मौन नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको दबा के, दबोच के, या ऐसा कुछ कब्जे में लेना चाहते थे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, कैरियर हैं, तो वो सोच रहे थे कि हो सकता है जो भी आप लोगों का कंडीशन हो उतना अच्छा ना हो, जॉब कर रहे हो, कैपेबल हो, बट उनको लग रहा था कि जैसे कि आप इतनी आसानी से उनके कब्जे में नहीं आओगे, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन, पहले ही क्यों ना हम आपको अपने अंडर में रख देते थे। चाहे मैरिज हुई है, चाहे मैरिज होने वाली थी, या हो चुकी है, या मैरिज चल रही थी, तो बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा किया है आपके साथ। ऐसा करने के बाद अंदर का जो आपका गुस्सा फूटा है, अंदर का जो आपकी नाराज़गी उठी है, उससे वो चौंक गए हैं, डर गए हैं, और उनको लगता है, और साइलेंट हो गए हैं। उनका हार्ट ब्रेक हुआ, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो जिनका डिवोर्स चल रहा है, कुछ चल रहा है, डिवोर्स की बातें चल रही है, उनको लगता है कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, और उनको ऐसा लगता है जैसे कि आपको शायद इस मैरिज की, इस शादी की परवाह ही नहीं थी, है ना। सिर्फ दिखा के पहले मैरिज करो, मैरिज करो, मैरिज करो था, उसके बाद आपने मैरिज करके उनको छोड़ दी। उनको ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन को, पार्टनर को, क्योंकि आप उनके तौर तरीके के हिसाब से ढले नहीं हो, चले नहीं हो, इसीलिए उनकी शिकवा शिकायतें थी और आपसे दूर गए। लेकिन दूर जाने के बाद और ज़्यादा उनके ऊपर बिजलियाँ गिर चुकी है, और उनके ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक साथ ही सब तरफ से मुसीबतें उनके ऊपर आ रही है। ऐसा लगता है आप उनके लकी चार्म हो, आप उनके गुड लक हो, और वो अब अपने आंसू, अपना दर्द किसी को नहीं बता पा रहे हैं, अपना चेहरा छुपा के रो रहे हैं। देखो, आइसोलेशन में चले गए हैं और अपना फेस ढक के, ऊपर से पूरा ढक के फिर रो रहे हैं, ताकि उनके आंसू को कोई ना देखे। क्यों? क्योंकि आपको जस्टिस मिल रहा है। और वो जब उसमें गए हैं, तो कितना भी वो चाहे ध्यान में बैठे, चाहे ईश्वर के साथ कनेक्ट हो, इतना आसान नहीं हो रहा है कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि पीछे से आपकी जो यादें हैं, आपकी जो बातें हैं, वो पीछे से उनको अटैक कर रहा है, उनको ध्यान में भी बैठने नहीं दे रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, जिस भी काम को करने जाते हैं, पीछे से आपकी यादें उनको अटैक करती है, बार बार आपके यादों में चले जाते हैं। और अब उनको थोड़ी सी जब उनको इतना बड़ा झटका लगा है, उनके लाइफ में टावर आई है, तो उनको भी ईश्वर जैसे कोई शक्ति, परमात्मा की कोई शक्ति का एहसास हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो अब वो सोच रहे हैं कि जो पास्ट में आपके रिलेशन में जो लड़ाई झगड़े क्लेश जो हुए हैं, तू मैं हुई है, अब उसको क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग लगाना चाह रहे हैं। क्योंकि एक उनकी जो एनर्जी है वो है कि इतने गुस्सा में आए, आप लोगों के झगड़े के बाद, आप लोगों का झगड़ा हुआ है ठीक ठाक, बहुत गुस्से में हुआ है, और झगड़ा होने के बाद 3 तो ऐसे गिर गया, और एक जो बचा था वो खुद से गिरा दिया, जैसे होंगे वैसे ले लीजिएगा। और उसके बाद एक तरफ तो गुस्सा, दिमाग उनका ऐसे काम किया, दूसरी तरफ उनका दिमाग कैसे काम किया है कि पास्ट को, अपने ही जो बैगेज है पास्ट का, जो करके जा चुके हैं, जो मुंह से ऐसे लग रहा है जैसे सांप ही निकलता रहा है। बाप रे, कितना सांप रहेगा, देखो इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो अब उस चीज़ को रिवील करना नहीं चाह रहे हैं, अपने पास्ट को क्लीन करना चाह रहे हैं, एक मीठी सी यादों में, मीठी सी बातों में, पता नहीं कैसे कैसे एनर्जी से क्या क्या मैं बोल रही हूँ। देखो, जो मैं बोल रही हूँ ऊपर से कनेक्ट कर रही हूँ, जो कनेक्ट हो रहा है वही बोल रही हूँ, ठीक है। तो और बताइए यूनिवर्स, मीठी सी यादों में, मीठी सी बातों में, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। कहीं चुपके से आपको गले लगाना चाहते हैं, कहीं चुपके से ऐसा लगता है कहीं मूवी देखने जाओ, कहीं कोने में अंधेरे में, कहीं हाथ पकड़ के कॉर्नर पे खींचना चाहते हैं आपको, और अपने ट्रू लव का एहसास कराना चाहते हैं। जो लोगों ने अपने पार्टनर से पैसे मांगे थे, चाहे कम दहेज के तौर पे मांगे हो, या किसी भी तरह का पैसा वसूल करना चाहते थे,
जिन्होंने भी ये मैसेज दिया था उनके लाइफ में बहुत ही कुछ बुरा हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे जस्टिस आ गया है। उनका हेल्थ वेल्थ सब बहुत ख़राब हुआ है और वो बहुत परेशान हुए हैं। और जो पैसा उन्होंने किसी भी तरह का अपने से पार्टनर से मांगा है, चाहे डाउरी के तौर पे खुद से मांगा है या फैमिली वाले से मंगवाया है या फैमिली वाले के कहने पे मांगा था, अब उस फैसले को बदलना चाहते हैं। वो फैसले को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? कि आप जैसा कोई नहीं। आपकी खूबसूरती, आपकी बातें, आपकी वो अगर कहीं भी गलत डिसीजन लिए थे, खुद से भी लिए हैं ऐसा लग रहा है। अपने प्यार को उन्होंने बहुत हल्के में लिए थे और खुद से लिए थे। तो जो गलत डिसीजन उन्होंने लिया था, अपनी गलती को वो सुधारना चाह रहे हैं। जो उन्होंने ऐसे डिसीजन लिया था वो अपने पैरों पर आके खड़े होके लेना चाह रहे हैं वो डिसीजन। अपनी गलती को स्वीकार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दिल से एक बार उनको माफ़ करो, दिल से। ऐसा लग रहा है, मैं एनर्जी को फील कर पा रही हूँ कि जब वो आपको बाहों में लेते हैं, आगोश में लेते हैं, उस चीज़ को फिर से महसूस करना चाहते हैं। उसको बहुत मतलब क्या बोलें, मिस कर रहे हैं। और अपने किए पे उनको बहुत पछतावा है क्योंकि अपनी सोच को वो आपके लिए बदल रहे हैं। एक जिद्दी अकड़ू आदमी अपनी जिद्दी अकड़ू एनर्जी आप सिर्फ आपके लिए अपने आप को बदल रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है आप जैसा कोई नहीं। आपकी खूबसूरती, आपकी कहीं बाहर जाना मिलना, कुछ भी, आप अगर उनके साथ गोलगप्पे भी खा लेते हो कहीं खड़े होके, तो उनको जो खुशी मिली है वो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकती है किसी अपने क्लाइंट के साथ बैठ के, किसी के साथ बैठ के। तो हो सकता है बहुत लोगों का ऐसे लग रहा है कि बताइए यूनिवर्स क्या लग रहा है, तलाक जिनका चल रहा था ऐसे लगता है चलते चलते रुक जाएगा। डिवोर्स की एनर्जी जो है, और देखो चलते चलते आपका रुक जाएगा, डिवोर्स रुक जाएगा और फिर से मैरिज, फिर से दूसरी शादी होने के चांसेस है, शादी की पार्टी वार्टी होने के चांसेस हैं। प्रोग्रामिंग प्लानिंग उनकी चल रही है क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को बदल दिया है। उनको पता चल गया कि उनकी सोच से दुनिया नहीं चलती है, रिश्ते एक की सोच से नहीं चलती है, दोनों की सोच से चलती है। तो उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं कि बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं कि भाई हम जल्दी से करें, अदरवाइज आप निकल जाओगे या अपने रिश्ते में और दूरियां आ जाएगी। तो बताइए आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। अब ये कार्ड आया है तो ले लेती हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ। जिन जिन का कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा था कि हमारा तलाक हो जाएगा, उनको ईश्वर कह रहे हैं कि आप देखो, मैं गले लगाने की बात बोल रही थी, देख रहे हो आप। अब मैं आगे क्या बोलूँ, अब तो मेरी ही बोलती बंद हो गई है। देखो, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए। बिलीव इन योर सेल्फ। कंपैशन आ रहा है आपके ऊपर, तो बस अपना विश्वास मत खोइए। शायद ये यूनिवर्स को लगा होगा और ये किसी को डिटेल से मैसेज देना चाहते होंगे। तो जिन लोगों को लगता है कि किन्हीं का रिश्ता ऐसा है, प्लीज़ वो लोग क्लेम करें। और यूनिवर्स अगर ये बोल रही है होगा तो शायद होगा। जिनका एनर्जी जैसा हो उसके हिसाब से आप ले लीजिए। अपने पे भरोसा मत खोइएगा, अपने पे अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए, अपना आत्मविश्वास कम मत कीजिए, अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए। ऐसे लग रहा है हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर आप वो विश्वास बना लिए हैं तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। बस विश्वास सच्चाई अच्छाई पे होनी चाहिए। थोड़े लोग हिलते हैं, डुलते हैं, भटकते हैं, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। तो आ रहा है आपका रीयूनियन और क्लेम कीजिए रीयूनियन को।
आ रहे हैं आपके जनाब वापस, तो हो सकता है आपका भी मूड उनके मूड से देखने के बाद, जिनका डिवोर्स चल रहा था, रुक जाए, क्योंकि वो अपना पास्ट लाइफ को क्लीनिंग करके आ रहे हैं, अपने स्वभाव को चेंज करके आएंगे। अगर थोड़ा आपको भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना है तो प्लीज़ आप दिखाइए। हो सकता है आपको भी थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा, तो आप भी देंगे। ओके, थैंक यू, लव यू, यूनिवर्स, डिवाइन, all energy, love you, all good energy, and my lovely viewers love you.